सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे भाषा। भाषा क्या है? भाषा संस्कृत के भाष धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है बोलना। तो भाषा की परिभाषा क्या होगी? जिसके द्वारा, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम दूसरों के भावों एवं विचारों को समझते हैं या ग्रहण करते हैं तथा अपने भावों एवं विचारों को प्रकट करते हैं, उसे कहते हैं भाषा। भाषा के तीन रूप हैं, एक लिखित भाषा, एक मौखिक या कथित भाषा, तीसरा है सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा में क्या है? लिखित भाषा वह भाषा का वह माध्यम है जिसे हम अपने भावों एवं विचारों को दूसरों के सामने लिख करके प्रकट करते हैं या दूसरों के लिखे हुए भाव एवं विचारों को समझते हैं, उसे कहते हैं लिखित भाषा। जैसे कि हमारी पुस्तकें, समाचार पत्र आदि हमें लिखित रूप में प्राप्त होते हैं और हम उसे पढ़ करके उसको हम समझ लेते हैं, पत्र पत्रिकाएं में। ठीक, दूसरा रूप जो भाषा का है वह है मौखिक भाषा या कथित भाषा। मौखिक भाषा क्या है? जब हम अपने भाव एवं विचारों को बोल करके प्रकट करते हैं या दूसरों के भाव एवं विचारों को सुन करके समझते हैं, उसे कहते हैं मौखिक भाषा। मौखिक भाषा जैसे कोई भाषण देता है बोल करके, वह मौखिक भाषा। फिल्म देखते हैं, वह मौखिक भाषा का रूप है। इसी प्रकार नाटक देखते हैं, वह मौखिक भाषा का रूप है। अब तीसरा जो भाषा का रूप है वह सांकेतिक भाषा। कभी कभी आपने देखा होगा कि संकेतों के माध्यम से बहुत सारी चीजें होती हैं, यानी जब हम अपने भाव एवं विचारों को संकेत के माध्यम से प्रकट करते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बस का कंडक्टर जब सीटी बजाता है तो बस आगे चल देती है, ट्रेन का ड्राइवर जब हॉर्न बजाता है तो गाड़ी आगे चल देती है, जब स्कूल की घंटी लगती है इंटरवल की तो बच्चे खाने के लिए या छुट्टी की घंटी लगती है तो बच्चे बाहर के लिए जाने के लिए निकल लेते हैं, इसे कहते हैं सांकेतिक भाषा। अब भाषा के तीन रूप आपने समझ लिया। भाषा के और भी विविध रूप है जिसे हम मातृभाषा, राजभाषा या राष्ट्रभाषा कहते हैं। मातृभाषा क्या है? जिसे हम अपनी माता से, जिन शब्दों को हम अपनी माता से सीखते हैं, समझते हैं, उसे कहते हैं मातृभाषा। ठीक, राजभाषा क्या है? राज का मतलब समझ लीजिए राज्य की भाषा या प्रादेशिक भाषा जैसे कहते हैं। ठीक, जो हमारे राज्य में जिस भाषा के रूप में कार्य या व्यवहार होता है, लिखित रूप में शासकीय भाषा कह सकते हैं, उस भाषा को राजभाषा कहते हैं। जैसे पंजाब के महाराष्ट्र की मराठी, पंजाब की पंजाबी, ये क्या है? ये राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा भाषा का वह रूप है जिसमें पंजाबी, मराठी, अंग्रेजी, अन्य भाषाओं का पूरे देश में एक रूप होकर के उसको हिंदी में रूपांतरण कर या अनुवाद के रूप में करके पूरे देश को समझाया जाता है, उसे कहते हैं राष्ट्रभाषा। जैसे हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। इसकी लिपि है देवनागरी। ठीक, तो अभी हमने पढ़ा भाषा क्या है, भाषा के कौन कौन से प्रकार हैं, भाषा के रूप क्या हैं। अब देखिए, हम देखते हैं भाषा और लिपि। लिपि क्या है? लिपि जो भाषा है हमारी, उस भाषा को लिखने के लिए जिन संकेतों को हम लिखते हैं, देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हिंदी या संस्कृत या मराठी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। जैसे क, ख, ग, ये क्या है? ये लिपियां हैं। उर्दू की अरबी, अंग्रेजी की रोमन, पंजाबी की गुरमुखी, ये क्या है? ये लिपियां हैं। इसी प्रकार से अन्य भाषाओं की भी लिपियां हैं। इसके बाद इसी में जो है व्याकरण। व्याकरण क्या है? व्याकरण भाषा का वह शुद्ध रूप है या वह माध्यम है जिसके द्वारा भाषा को हम शुद्ध रूप में
हो जाते हैं। कौन कौन से? एक शब्द विचार, दूसरा वर्ड विचार, तीसरा वाक्य विचार। तो पहला क्या आता है? पहला आएगा वर्ड विचार, दूसरा आएगा वर्ड से शब्द बनते हैं शब्द विचार, तीसरा आएगा वाक्य विचार। शब्द विचार शब्द क्या है? वर्ड विचार वर्ड क्या है? वर्ड मुख से निकलने वाली छोटी से छोटी ध्वनि वर्ड कहलाती है। जैसे का से लेकर के ज्ञा तक ये सारे क्या है? वर्ड है। और दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने हुए को शब्द कहते हैं। जैसे राम, आम, सोहन, मोहन आदि। इसके बाद वाक्य विचार क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन घर जाता है। ठीक है बच्चों, आज यहीं तक पढ़ाएंगे। आप अपनी किताब में जो भी प्रश्न उत्तर होंगे पीछे, उन प्रश्नों के उत्तर अपनी पेन कॉपी में करेंगे। जहां पर कोई समस्या होगी फिर पूछेंगे।